जफर गाजीपुरी साहब, उन्होंने हास्य व्यंग में गजलें लिखी। उन्होंने लिखा कि जिसने मेरा निकाह कराया परी के साथ, बीबी हुई फरार उसी मौलवी के साथ। तालियां कम बजा रहे हैं आप, जब तक सारी नहीं बजाएंगे मैं शुरू नहीं करूंगा। बहुत अच्छे। क्योंकि मुझे तो, मैंने बताया ना आपको, ये तेरा माइक स्टैंड में कुछ गड़बड़ है, ये इसे टाइट करने के। चलो क्यों, बोले जिसने मेरा निकाह कराया परी के साथ, हाँ, बीबी हुई फरार उसी मौलवी के साथ। और ये इलाज हास्य व्यंग का कभी ढूंढ कर लाता है, जो अगली पंक्ति में आप समझ जाएंगे। शर्मा जी, बीबी हुई फरार उसी मौलवी के साथ, मैंने भी मारा दाव, हुआ मौलवी भी चित, वो मेरी बी के साथ है, मैं उसकी बी के साथ। तो मैंने कहा ना, ये हास्य व्यंग वाला कवि ये भी इलाज ढूंढ कर लाता। बहुत अच्छा। पहला स्वर आया इधर से बहुत खूब का, उन्हें प्रणाम करता हूं मैं। बहुत खूब तो करना, पर जिंदगी में ये काम मत करना जो मैंने बताया है आपको। कभी बहुत खूब के चक्कर में शुरू हो जाओगी, यही करना। अच्छा, मैंने बताया आपको हास्य दरअसल क्या है, ऑब्जर्वेशन का विषय है। बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूं मैं आपको। मैं पिछले दिनों पटना गया, एक कवि सम्मेलन में एक सज्जन मिल गए। बोले प्रवीण जी, बहुत सालों से आपको सुनता हूं, आपका पुराना प्रशंसक हूं। तो मैंने उससे ऐसे ही पूछा, भैया तुम्हारा नाम क्या? तो निर्मल जी, सच्ची घटना है, लतीफा नहीं है। बोला जी, मेरा नाम है धनिया लक्ष्मण। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार सुना धनिया लक्ष्मण। जब टेंशन ज्यादा बढ़ी तो मैंने उससे पूछा, धनिया लक्ष्मण जी, ये धनिया लक्ष्मण क्या नाम हुआ? अगला छूटते ही बोला, जब हल्दी राम हो सकता है। मैंने कहा ना, जब तक ताली बजाओगे नहीं आप, आज मैं शुरू नहीं करूं। पंकज भाई मुझ पर अटैक किया उसने, बोला जब हल्दी राम हो सकता है। तो मैंने कहा फिर धनिया भी लक्ष्मण हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता। अच्छा, ये कई कवि आएंगे और ये कि साहब देश में ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। राजीव ने कहा कि चदरिया झीनी झीनी रे और समय बदल गया। और ये क्या, इसने हमारे पवन ने बड़ी चिंताएं व्यक्त करी। आलोक भाई तो बता ही रहे थे कि इलेक्शन से पहले का मामला है, उंगली का निशान। मैं कि कई बार गलती हो जाती है आदमी से, अब लग रहा है लोगों को। तो कई बार होता है मामला, अलग अलग तरह के मसले हैं साहब हर चीज को लेकर। तो लेकिन क्या है कि बातें अलग अलग है। मैं इन सब से कहता हूं कि देखो, अब यहां आए हो, राकेश जी की स्मृति में प्रोग्राम है और आनंद जी स्वयं हाजिर हो गए। देखो भाई, इस वाले कोने में कोई भी ना रहे जो थमले के पीछे है। ये आनंद जी हैं जी। अब कवि सम्मेलन में ताली बजो मत बजो, आनंद तो आ गया। बहुत अच्छे। क्यों आनंद जी? बोले कवि सम्मेलन जमो मत जमो, मैं तो आ गया हूं, अब आप जानो और बाकी जनता जाने। बहुत अच्छे। हर बार इन्हें जरूर बुला लिया करो, ताकि हम कहते हैं कि कवि सम्मेलन में कविताएं अच्छी हुई क्योंकि आनंद आ गया था। एक बार तालियां बजाओ हमारे आनंद जी के लिए। बहुत अच्छे। बहुत प्यारे भाई हैं। सब लोग आ जाएंगे धीरे धीरे। तो मैंने बताया ना कि मेरा काम तो आज सबका मन लगाने का है। कविता वविताएं तो आलोक ने सुना दी। एक छंद के साथ शुरू करता हूं मैं, सुनिएगा। स्वागत है भैया। और एक सच्ची घटना बताता हूं आनंद जी, आपको ही सौंपता हूं। अभी पिछले दिनों वो रोहतक के पास एक गांव में दंगल हुआ। एक पहलवान ने ओपन चैलेंज कर दिया, बोला इस गांव में मेरी टक्कर का कोई भी पहलवान हो तो कुश्ती में लड़कर मुझे हरा कर दिखाए, वरना आज गांव की नाक कटी हुई मानी जाएगी। अगले का डील डॉल खली बली जैसा, देखकर ही कोई लड़ने को तैयार नहीं। तभी चार लड़के इकट्ठे हुए, बोले भैया वो जो गांव के सबसे बुजुर्ग हैं अग्रवाल साहब, उनके पास जाओ। उनके पास गए, वो बोले इमरजेंसी कंडीशन है, खुद चल के इलाज करूंगा। अखाड़े में आए, पहलवान से बोले मैं लड़ूंगा तेरे साथ कुश्ती। उम्र 82 साल की, कद 5 फुट 2 इंच का, हमारे मधुक जी जैसे छोटे कद के बड़े आदमी। लड़कों ने माथा पकड़ लिया, बोले चाचा अपनी उम्र देखो, 82 साल की, कद देखो 5 फुट 2 इंच का। सेठ जी बोले चिंता मत करो, जिंदगी भर ऐसे ही निपटाएं, अभी निपटाता हूं इसको। जैसे ही पहलवान ने दाव मारने के लिए उन्हें कंधे पर लिया, अगलों ने तुरंत उसकी गर्दन में हाथ फंसा दिया और कान के पास मुंह लाकर बोले चित्त हो जा, 10 लाख रुपए दूंगा।
तालियां कम बजाई आपने, ज्यादा ताली बजाने वाली बात है। देखो असली देशभक्ति है ये, लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, कोर्ट नहीं, कचहरी नहीं, थाना नहीं, मुकदमा नहीं, काम वही हो रहा जो होना चाहिए। बोले चित्त हो जा 10 लाख रुपए दूंगा। पहलवान ने घूर के देखा उनकी तरफ तो एक बात और बोल दी धीरे से उसके कान में, साले 100 कुश्ती लड़के भी जिंदगी में 10 लाख नहीं कमा सकता। भाई ने पूरे गांव की तरफ से गाली दे दी, हम जिंदा बैठे और हमारे गांव की नाक काटना है। पहलवान की समझ में 1 सेकंड में बात आ गई। सेठ जी को घेरने के चक्कर में ऐसे गिरा, खुद ही चारों खाने चित्त हो गया। अगले दिन सुबह पहुंच गया उनकी दुकान पर, बोले लाओ 10 लाख रुपए। लाला जी ने मुंह फेर लिया दूसरी तरफ, बोले किस बात के? पहलवान बोला जी आपने कल अखाड़े में वादा करा था, समझ जाओ तो पूरे सदन की तालियां चाहूंगा। बोला जी आपने कल अखाड़े में वादा करा था। सेठ जी बोले वो तो अखाड़ा था, तू अपना दाव मार रहा था, मैंने अपना दाव मार दिया। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे, वाह वाह। तो ये अखाड़ा जिसका दाव लग जाए, जैसे केजरीवाल जी का लग गया, अखाड़े में दाव ही लगना बोलते हैं इसे। सुनिएगा एक छंद सुनाता हूं, कई बार राजनीति में कैसे कैसे वायदे किए जाते हैं। एक छंद से शुरू करता हूं, अच्छा लगे तो थोड़ी देर मैं चाहूंगा कि कवि सम्मेलन में हम एक उल्लास पैदा करें। जब मैं किसी पंक्ति को 2-3 बार दोहराऊं तो जब तक आप सारे मिलकर ताली नहीं बजाओगे, सीमा जी, मैं शुरू नहीं करूंगा। आज सीमा की तालियां कम बज रही हैं, मैंने 2-3 बार देखा है ना। सुनो कि नेताजी ने वोटरों से कहा यदि चाहोगे तो वाईफाई सभी को फ्री में दिलवाऊंगा। बहुत अच्छे, समझ रहे हैं ना मेरी बात आप? हाँ हाँ। तो बस मस्ती में बैठिएगा कि नेताजी ने वोटरों से कहा यदि चाहोगे तो वाईफाई सभी को फ्री में दिलवाऊंगा, 7 सागरों का जल बाल्टी में भर लूंगा, सूरज को उत्तर दिशा में छिपवाऊंगा, सूरज को उत्तर दिशा में छिपवाऊंगा, सूरज को उत्तर दिशा। जब तक सारे नहीं बजाओगे अगली शुरू नहीं करूंगा। रवि भैया आ जाओ, आपका इंतजार हो रहा था, हमारे रवि भाई भी आ गए। देखो अब आपको पता है कि मैं सबको जानता हूं। हाँ जय हो आपकी, आ जाओ। हमारे पूर्व निगम पार्षद साहब हैं और बहुत व्यस्तताओं के बाद भी, रवि जी आ जाओ, इधर आ जाओ। देखो मैंने कहा ना जब तक बैठेंगे नहीं शुरू नहीं करूंगा। और जैसा आलोक ने कहा जब एक बार टूट जाता है तो फिर वहीं से शुरू होता है कि हाँ। नेताजी ने वोट कैसेट वहीं से शुरू होगी। मैं आज बहुत खुश हूं। विनीत को, पुनीत को, नवनीत को, पूरे परिवार को मैं इसलिए बधाई देता हूं वास्तव में हृदय से कि धन कमा लेना ये एक अलग उपक्रम है, लेकिन अपने बड़ों की याद को संयोजित करना, संजो के रखना और किसी बहाने बैठकर सब लोग आते हैं, मिलते हैं एक दूसरे से और राकेश जी की स्मृतियां सबके मन में ताजा हो जाती हैं। बहुत अच्छी। तो मुझे लगता है समय इतनी तेज गति में है, एक बार पूरा सदन तालियां बजाए पूरे संस्थान के लिए, हमारे परिवार के लिए मैं निवेदित कर रहा हूं। आप मन से सुनेंगे ना तो मैं बहुत मन से सुनाऊंगा और जल्दी की भी कोई बात नहीं है। तो अब फिर आप किधर जाके बैठेंगे? हाँ, एक कुर्सी इधर मंगा लो। रवि भैया वहां नहीं है, वहां काम नहीं चलेगा। देखो एक कुर्सी गिरी यहां आपकी, इस कुर्सी को यूं घुमा दो भैया। आनंद भैया यहां, हाँ हाँ, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, मैं भी तो आपका छोटा भाई हूं ना, काम ऐसे ही चलेगा। छोटा भाई होना भी कोई बहुत आसान मामला नहीं है। कुंभकर्ण जो था वो रावण का क्या था, छोटा था बड़ा था? वो जात था ना, वो क्या नाम, कौन सा महाजन था वो? प्रवीण महाजन, प्रमोद महाजन का छोटा भाई था वो। सुनिएगा। रख दे बेटा, अब तू रख दे, जिसे पानी लेना होगा ले लेगा, तू क्यों परेशान हो रहा है? ठीक है बेटा, रख ही दे। अब बहुत सारी बातें दिमाग में आ रही हैं, मैं बातों में अब समय नहीं गुजारना चाहता। जी जी। बोतल का भी एक किस्सा जो सब कभी सुनाते हैं, हाँ जी। उसे छोड़कर
कि नेताजी ने वोटरों से कहा यदि चाहोगे तो वाईफाई सभी को फ्री में दिलवाऊंगा, सातों सागरों का जल बाल्टी में भर लूंगा, सूरज को उत्तर दिशा में छिपवाऊंगा, सूरज को उत्तर दिशा में छिपवाऊंगा। ये सपना सोच रही है, मैं इसे नहीं देख रहा, मेरी नजर वहीं रुक रही है, यहां भी जा रही है। सूरज को उत्तर दिशा में छिपवाऊंगा, जहां भी कहोगे वहां बाढ़ को मैं भेज दूंगा, ओ जहां भी कहोगे वहां बाढ़ को मैं भेज दूंगा, जहां भी कहोगे वहां सूखा पड़वाऊंगा। अगली पंक्ति आपको लगे कि राजनीति में ये भी वायदे हो सकते हैं, तो मिलकर तालियां बजा देना कि जहां भी कहोगे वहां बाढ़ को मैं भेज दूंगा, जहां भी कहोगे वहां सूखा पड़वाऊंगा, एक बार बस जरा जीत मुझे दिलवा दो, गंजों के सिरों पे भी मैं बाल उगवाऊंगा, गंजों के सिरों पे भी मैं बाल उगवाऊंगा, गंजों के सिरों पे भी मैं बाल उगवाऊंगा, गंजों के सिरों पे भी। देखो सबसे ज्यादा तालियां निर्मल गुप्ता जी ने बजाई, अब तक बजा रहे हैं, देख लो आप, क्योंकि उन्हें कही कि चलो कोई तो है जो यहां भी फसल लहला सकती है। एक छंद और सुनिएगा, इसमें मैंने एक मुहावरे का प्रयोग किया, नींबू निचोड़ना। आप जानते हैं दूध में नींबू निचोड़ दिया जाए सारा दूध खराब हो जाता है, फट जाता है। अभी महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार बनी तो मैंने ये छंद लिखा, 3 दिन तक ये समझ में नहीं आ रहा था कि शपथ ग्रहण किसका होगा। सुबह को किसी का हो गया, शाम को किसी का, और बाद में मतलब सगाई किसी की आई, दूल्हा कोई बना, ये स्थिति थी। तब सुनिएगा, स्वागत। कि एक ने दूजे से कहा सुन प्यारे प्यारे भाई, प्यार ना दिया तो तेरा सिर फोड़ दूंगा मैं। कि एक ने दूजे से कहा सुन प्यारे प्यारे भाई, प्यार ना दिया तो तेरा सिर फोड़ दूंगा मैं। दूजे ने तीजे से कहा रास्ता नहीं दिया तो चौराहे से और कहीं गाड़ी मोड़ दूंगा मैं, चौराहे से और कहीं गाड़ी मोड़ दूंगा मैं, चौराहे से और कहीं गाड़ी मोड़ दूंगा मैं। सुरेंद्र भाई, चौराहे से और कहीं गाड़ी मोड़ दूंगा मैं। तीजे ने चौथे को पुचकार के कहा कि सुनो, ओ तीजे ने चौथे को पुचकार के कहा कि सुनो, जोड़ा नहीं यदि मुझे तुझे तोड़ दूंगा मैं। अगली पंक्ति मधुप जी को समर्पित करता हूं, और आपको लगे मैंने सही इशारा किया है तो पूरे सदन की मोहब्बत मुझ तक पहुंचे। ओ तीजे ने चौथे को पुचकार के कहा कि सुनो, जोड़ा नहीं यदि मुझे तुझे तोड़ दूंगा मैं। चौथा बोला 5 में से यदि ना मलाई मिली, दूध की कढ़ाई में नींबू निचोड़ दूंगा मैं, दूध की कढ़ाई में नींबू निचोड़ दूंगा मैं, दूध की कढ़ाई में नींबू निचोड़। 1-2 छंद और सुनाता हूं, अच्छे लग रहे हैं आपको छंद तो इसी धारा को आगे बढ़ाऊं ना। 1-2 छंद और सुनिएगा जी जी। रवि जी, मुझे पता है कि आप हप्पू सिंह की उल्टन पंटल में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट है। 1-2 छंद और सुनाता हूं, बहुत मस्ती से आप सुनना है। राजीव बेटा तू भी बैठ जा, हाँ सामने बैठ के कर जो भी करना है। ये फोटोग्राफर भी अच्छे अच्छों को निपटाता है। पिछले दिनों एक चला गया चांदनी चौक में फोटोग्राफर की दुकान पर, बोले भैया पासपोर्ट साइज का ऐसा फोटो खींच दे जिसमें सिर भी आ जाए जूते भी आ जाए। आदमी कम पैसे में ज्यादा आउटपुट निकालना चाहता है, उसे पता नहीं था कि फोटोग्राफर पुराने शाहदरे का तेलीवाड़ा का रहने वाला है। उसने एक लाइन में निपटा दिया, बोला ऐसा कर जूते उतार कर सिर पर रख ले, दोनों एक साथ आ जाए। जरा शाहदरे अनाज मंडी वाली ताली बजाओ, मैं 1-2 छंद और सुनाता हूं। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, सुनिएगा 1-2 छंद और सुनाता हूं मस्ती के। बिल्कुल। एक ऐसी सुंदरी, उसने विचित्र वेशभूषा बना रखी है, उसे समाज के अलग अलग लोगों ने देखा, तो देखिए उन्हें वो सुंदरी कैसी लगी। बड़ा बदलता हुआ परिवेश है सपना, सब आपकी तरह सुसांस्कृतिक परिवेश में नहीं रहते। मैं तो अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में घूम रहा था, मैंने देखा वो एक सज्जन आते हुए टकरा गए, बोले इधर से मेरी लड़की को जाते हुए देखा है क्या? मैंने कहा लड़की वड़की कोई नहीं थी, हाफ पैंट बनियान में सिगरेट पीता हुआ एक लड़का जा रहा था। बोले वही तो मेरी लड़की थी। मैंने कहा आप उसके बाप हैं क्या? बोले शट अप, मैं उसकी मां हूं। मैंने कहा जब तक सारे ताली नहीं बजाओगे आज मैं शुरू नहीं करूंगा, मैंने भी सोच ही रखा। बहुत अच्छे। मैं तो विनीत भैया दोबारा गया यूनिवर्सिटी, मैंने देखा एक और लड़का लड़की बैठे हुए थे। अचानक लड़के ने लड़की से कह दिया आज की शाम तेरी जुल्फों की छांव में आराम करना चाहता हूं। इतना सुनते ही लड़की ने नकली बाल उतार के हाथ में पकड़ा दिए।
बोले शाम छोड़ 1 महीने तक आराम कर लियो, मुझे भी कोई जल्दी नहीं है। जब ऐसी ऐसी सुंदरियां बाजार में आ गई तो मैं कुछ छंद आपको सुनाता हूं। देखिए, सुंदरता से मेरा कोई भी विरोध नहीं है। भारतीय महिला भारतीय अलग दिखाई देती है, लेकिन कोई महिला ब्यूटी पार्लर में जाए, वहां से तैयार होकर आए और ऐसा लगे किसी दूसरे ग्रह का प्राणी हिंदुस्तान की जमीन पर उतर आया, तो एक हास्य व्यंग का कवि क्या कल्पना करता है। मैं सपना को ये छंद सौंपता हूं और आपका मन चाहूंगा सुनिएगा। वो सुंदरी संसद भवन के पास पहुंची, उसे अलग अलग राजनेताओं ने देखा, उन्हें वो कैसी लगी। पंकज भाई का, रवि भाई का, दोनों का एक साथ मैं आशीर्वाद चाहूंगा। हाँ। कि कांग्रेसी तुम्हें देख देख के पुकारते हैं, इंदिरा जी जैसी तस्वीर लगती हो तुम। हाँ? आप सबको आवाज ठीक आ रही है ना? साउंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, ये माइक में प्रॉब्लम है, ये क्यों ऐसे पता नहीं क्या है। ये भी हमारा केजरीवाल ही हो रहा है। ये वाला तेरा वाला माइक ले लूं क्या? चल ऐसे काम हो जाएगा। कि कांग्रेसी तुम्हें देख देख के पुकारते हैं, इंदिरा जी जैसी तस्वीर लगती हो तुम। कहा ये समाजवादियों ने पूरी आस्था से, लोहिया की नीति की लकीर लगती हो तुम। लोहिया की नीति की लकीर लगती हो तुम। लोहिया की नीति की लकीर लग अब आप समझ गए, लोहिया की नीति की लकीर लगती हो तुम। तृणमूल वाले सारे बात करने लगे कि, ओ तृणमूल वाले सारे बात करने लगे कि ममता का हमको जमीर लगती हो तुम। दोस्तों, अगली पंक्ति पर या तो समर्थन मत करना, और समझ जाओ तो ऐसी कर देना कि पूरे इलाके को पता लग जाए कि आइडियल में हम राकेश जी की स्मृति में हास्य व्यंग कविताओं का आनंद ले रहे हैं। एक बारीक इशारा कर रहा हूं कि तृणमूल वाले सारे बात करने लगे कि ममता का हमको जमीर लगती हो तुम। भाजपा वालों ने कहा तुम्हें नहीं छोड़ने के, क्योंकि हमको तो कश्मीर लगती हो तुम। क्योंकि हमको तो कश्मीर लगती हो। एक बार हाथ उठाकर तालियां बजाइए या। क्योंकि हमको तो कश्मीर लगती हो तुम। क्योंकि हमको तो कश्मीर लगती हो तुम। क्योंकि हमको तो कश्मीर लगती हो तुम। तुम्हें देखते ही मन नाचने को करता है, ओ तुम्हें देखते ही मन नाचने को करता है। मन का मयूर बोला घन लगती हो तुम। आप जानते हैं, बादलों को देखकर मोर का नाचने का मन करता है। कि तुम्हें देखते ही मन नाचने को करता है। मन का मयूर बोला घन लगती हो तुम। जिसके समीप आके शीतलता मिलती है, सर्पों को चंदन का वन लगती हो तुम। सर्पों को चंदन का वन लगती हो तुम। परेशान जिसे आए कर वाले करते हैं, ओ परेशान जिसे आए कर वाले करते हैं। उसे 1 नंबर का धन लगती हो तुम। जिसने अब तक ताली नहीं बजाई, अगली पंक्ति पर वो भी मौका ना चूके। मैं बारीक इशारा कर रहा हूं, हास्य व्यंग में इससे बारीक बात नहीं हो सकती। कि परेशान जिसे आए कर वाले करते हैं, उसे 1 नंबर का धन लगती हो तुम। नेता बोला मार दूंगा सबको तुम्हारे लिए, मुझको तो संसद भवन लगती हो तुम। मुझको तो संसद भवन लगती हो तुम। मुझको तो संसद भवन लगती हो तुम। मुझको तो संसद भवन। कुछ छंद याद आ गए, मैंने प्रस्तुत किए। एक बिल्कुल ताजा कविता आपको सुनाता हूं, मेरी जेब में है अभी। मैंने भी वो कविता केवल मुझे लगता है कि नहीं किसी ना किसी जेब की किसी पॉकेट में है, मैंने अभी देखी। देख उधर, मुझे लगता घर रह गई वो। अच्छा, नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं देख रहा था इस पवन को नजदीक से कुछ दिखाई भी देता है या नहीं, इसे चेक करके देख। मैंने बताया आपको, हास्य व्यंग दरअसल ऑब्जर्वेशन का विषय है। अभी पिछले दिनों मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, पूरे देश में बड़ा लोकप्रिय हुआ वो। मैं हास्य व्यंग का बड़ा एक्सपेरिमेंटल कवि हूं, और मैंने 9 के 9 रसों में कविताएं लिखी हैं। निर्दोष भाई साहब बैठे हैं। ये मैंने थोड़ी सी बातचीत आपसे इसलिए की कि काफी गंभीर आपने सुन लिया था। 9 के 9 रसों में मैंने कविताएं लिखी हैं। ऐसा राकेश जी का आशीर्वाद रहा मेरे ऊपर, और मेरे बचपने से उन्होंने देखा। मैंने पिछले दिनों एक प्रयोग किया, पूरे देश पूरी दुनिया में लोकप्रिय हुआ। मैंने कल्पना की देश में एक साथ बहुत सारे नेताओं की गाड़ियां खराब हो गई। बहुत सारी गाड़ियां खराब हुई, उन्होंने गैराज में ठीक करने के लिए भेज दी। बहुत सारी गाड़ियां एक साथ आई तो गैराज के मालिक ने यह सोचकर कि मैं कंफ्यूज ना हो जाऊं,
प्रत्येक गाड़ी पर नेताजी का नाम लिख दिया। बाद में मैकेनिक ने गाड़ियों की खराबी चेक की, उसने नाम के नीचे गाड़ी की खराबी लिख दी। नारजी, मैं सच बता रहा हूं, खराबी नेताजी की नहीं है, उनकी कार की है। हाँ। और किसी राजनीतिक पार्टी के होके मत सुनिएगा, बस आप बात का आनंद लीजिएगा। स्वागत। सबसे पहली गाड़ी, उस पर लिखा हुआ था डॉक्टर मनमोहन सिंह। मैकेनिक ने नीचे लिख दिया मॉडल पुराना हो गया है, इंजन काम ही नहीं करता। तालियां बजानी पड़ेगी, वन लाइनर पोइट्री है, बहुत अच्छी। एक एक लाइन में एक एक कैरेक्टर आप तक पहुंचा रहा। दूसरी गाड़ी, उस पर लिखा हुआ था श्री लालू प्रसाद यादव। मैकेनिक ने नीचे लिख दिया कार्बोरेटर में चारा अटक गया है। जिन्होंने अब तक तालियां नहीं बजाई, अगले जोड़े पर वो भी बजाएंगे, इससे बारीक बात नहीं हो सकती। श्री राहुल गांधी, मैकेनिक ने नीचे लिख दिया गाड़ी पिकअप ही नहीं ले रही। भाई बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह। श्री अरविंद केजरीवाल, पेट्रोल की टंकी में पानी भरा हुआ है। एक और बारीक जोड़ा सुनिएगा, इससे बारीक इशारा नहीं हो सकता अरुण भैया। माननीय ममता बनर्जी, गाड़ी स्टार्ट होते ही गर्म हो जाती है। बहुत अच्छे। श्री नरेंद्र मोदी, स्पीड कुछ ज्यादा ही बढ़ी हुई है। उसमें भी एक्सीडेंट हो जाता है। एक दिन में 3 देशों की यात्रा है। और अंतिम जोड़ा सुनिए, पूरे सदन की तालियां चाहूंगा। माननीय सोनिया गांधी जी, इंजन विदेशी है, खराबी समझ में ही नहीं आ रही। एक बार मिलकर तालियां बजाइए। भाई बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रवीण भाई, जिंदाबाद। अब जय जय जय। एक रचना विशेष आपको सुनाता हूं, बिल्कुल ताजा है। निर्दोष जी बैठे हैं, यह भी जी न्यूज ने कार्यक्रम किया और दिल्ली की जो भी स्थिति है उससे हम सब वाकिफ रहे हैं। मैं एक बिल्कुल ताजा रचना, मुझे याद भी नहीं है, कागज मेरे हाथ में, बिल्कुल सुनाता हूं। तालियों की ताल के साथ सुनिएगा, और इसलिए कि पूरे देश में अमन चैन का माहौल कायम हो, ऐसा मैं तो कभी तो ऐसा ही चाहेगा। उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। बस ये तो हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि राजनेता अब ये नहीं चाहते देश में शांति हो। सब ये चाहते हैं कि चाहे कितने ही मर जाएं, सबसे ज्यादा भीड़ मेरे छाते के नीचे इकट्ठी हो जानी चाहिए। बस जिस दिन हम ये सोच लेंगे कि छाता कोई नहीं है, छाता एक राष्ट्र है, एक देश है, तो उस दिन बहुत सारी समस्याओं के समाधान होंगे। मैं निवेदित करता हूं, सुनिएगा। स्वागत है भैया। आपस में रखो भाईचारा, क्यों देश में बवाल हो रहा। तालियों की ताल के साथ सुनना, मुझे याद नहीं है, मैंने 2 दिन पहले लिखी और पहली बार सुना रहा। आप तालियों की ताल देंगे तो अच्छे ढंग से पढ़ दूंगा मैं, मेरे साथ रहिएगा। आपस में रखो भाईचारा, क्यों देश में बवाल हो रहा। कहां खो गया है प्यार हमारा, क्यों देश में बवाल हो रहा। अरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अलग समझते जिनको हम। जब मैं मुखड़े की पंक्ति सुनाऊं तब तालियां बजाएं, बीच का अंतरा ध्यान से सुने, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा कि मैं मेरे घर में हूं, और 3 दिन पहले जी न्यूज पर एक कार्यक्रम होता है जो कल दिखाया जाएगा आपके टेलीविजन पर, उनके कहने पर मैंने ये रचना लिखी। हाँ, स्वागत। आपस में रखो भाईचारा, क्यों देश में बवाल हो रहा। कहां खो गया है प्यार हमारा, क्यों देश में बवाल हो रहा। अरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अलग समझते जिनको हम, एक भाव देते वो सारे, अर्थ करें सबका संगम। बेबस और मासूमों के दामन को ना हो पाए गम, बेबस और मासूमों के दामन को ना छू पाए गम। ना उजड़े सिंदूर किसी का, पलक नहीं हो कोई नम। छलके ना अखियों से आंसू खारा, क्यों देश में बवाल हो रहा। कहां खो गया है प्यार हमारा, क्यों देश में बवाल हो रहा। भीड़ का कोई धर्म नहीं है, चाहे वो सलमा के आंसू हो या सीता के आंसू हो, घर किसी ना किसी का बर्बाद होता है। और कोई धर्म नहीं है भीड़ का। आप तर्क की बात करिए, समर्थन की बात करिए, लेकिन गुनहगार नहीं मारे जाते। जो दंगे करवाते हैं वो बाद में रोटियां सेकते हैं, जो मरते हैं वो रोटियों के लिए तरसते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं
मेरे साथ आइए आप, कि कोई भी कानून नहीं है भारत माता से बढ़कर। बहुत अच्छे। ये समझना पड़ेगा। सीए की बात करो, एनआरसी की बात करो, आपको दिल में बिठाना पड़ेगा, सारे कानून हमारे देश के नीचे हैं, देश हमारा सबसे ऊपर है। इसमें अशांति किसी भी कारण से होती है तो वो गलत है, कानून सारे नीचे हैं। एक बार तालियां बजाकर मुझे आदेश दें, मैं कहना चाहता हूं बहुत अच्छा। पूरे देश में ये संदेश, ये तमाम चैनल, ये मत सोचिएगा कि यहां 200 लोग पढ़ रहे हैं। ये सामने जो आपको रिकॉर्ड कर रहा है, ये पूरी दुनिया में, कल यूट्यूब पर आप बटन दबाएंगे तो जो मैं बोल रहा हूं वो अमेरिका में भी आपको सुनाई देगा। मेरे समर्थन पर पूरे सदन की मोहर लगे। निवेदित करना चाहता हूं, आपस में रखो भाईचारा, क्यों देश में बवाल हो रहा, कहां खो गया है प्यार हमारा, क्यों देश में बवाल हो रहा। अरे कोई भी कानून नहीं है भारत माता से बढ़कर, दहशत और जुनून नहीं है भारत माता से बढ़कर। अगली पंक्ति पर सहमत हो तो समर्थन की मोहर चाहूंगा पूरे सदन की, कि कोई भी कानून नहीं है भारत माता से बढ़कर, दहशत और जुनून नहीं है भारत माता से बढ़कर, सीएए मजमून नहीं है भारत माता से बढ़कर। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। सीएए मजमून नहीं है भारत माता से बढ़कर, कोई अफलातून नहीं है भारत माता से बढ़कर। मादरे वतन है प्राणों से प्यारा, क्यों देश में बवाल हो रहा, मानता है इसे चांद सितारा, क्यों देश में बवाल हो रहा। अरे बिन मतलब का कर्म ढूंढना बिल्कुल अच्छी बात नहीं। तालियां कम ना करें, मैं चाहूंगा कि समर्थन आपका और बढ़ना चाहिए अगली पंक्तियों पर। अरे बिन मतलब का कर्म ढूंढना बिल्कुल अच्छी बात नहीं, हिंसा वाला मर्म ढूंढना बिल्कुल अच्छी बात नहीं, देशभक्ति में शर्म ढूंढना बिल्कुल अच्छी बात नहीं। पूरा सदन समर्थन करे अगली पंक्ति पर। अरे देशभक्ति में शर्म ढूंढना बिल्कुल अच्छी बात नहीं, सब बातों में धर्म ढूंढना बिल्कुल अच्छी बात नहीं। एक साथ रहे बिना ना गुजारा, क्यों देश में बवाल हो रहा, कहां खो गया है प्यार हमारा, क्यों देश में बवाल हो रहा। ना कहीं सीलमपुर जाएगा, ना कहीं करदमपुरी जाएगी, ना कहीं दुर्गापुरी जाएगी, ना कहीं शिव विहार जाएगा, ना कहीं करावल नगर जाएगा। इसलिए मैं निवेदित करना चाहता हूं, अगली पंक्तियां सुनिएगा। अरे जिसकी उजड़ी मांग सुनो, क्या उसे सजा सकते हो तुम। जिसकी उजड़ी मांग सुनो, क्या उसे सजा सकते हो तुम, जिनके पापा चले गए क्या उनको ला सकते हो तुम। अरे जिसकी उजड़ी मांग सुनो, क्या उसे सजा सकते हो तुम, जिनके पापा चले गए क्या उनको ला सकते हो तुम। खोया जिसका बेटा उस मां को समझा सकते हो तुम, जिसकी राखी चली गई क्या वो लौटा सकते हो तुम। लौटा सकते हो आंखों का तारा, क्यों देश में बवाल हो रहा, कहां खो गया है प्यार हमारा, क्यों देश में बवाल हो रहा। अंतिम पंक्तियां सुनिएगा, मुझे तालियों से विदा कीजिएगा। काव्य पाठ का समापन करता हूं और मधुप जी की तरफ बढ़ता हूं। सुनिएगा कि नेताओं के भड़कावे में आना अब सब बंद करो। कि नेताओं से मेरा मतलब केवल उन लोगों से इशारा है जो भड़काने का काम कर रहे हैं। ऐसे भी बहुत लोग हैं जो इस आग पर पानी डालने के लिए काम कर रहे हैं। ये देश यदि 73 वर्षों में आगे बढ़ा है तो हमारे नेताओं की सही कोशिशों के कारण बढ़ा है, लेकिन कुछ गलत लोगों को हमें एक तरफ करना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी है। मैं निवेदित करता हूं कि नेताओं के भड़कावे में आना, बहुत समर्थन पूरे सदन की तालियां चाहूंगा, कि नेताओं के भड़कावे में आना अब सब बंद करो। नफरत की जो हवा फैलती जाती उसको मंद करो। प्रेम और सद्भाव बढ़ाकर दूर सभी दुर्गंध करो। जयचंदों से भारत मां के दामन को स्वच्छंद करो। हम एक हैं लगा दो मिलके नारा, क्यों देश में बवाल हो रहा, कहां खो गया, एक बार हाथ उठाकर मेरे साथ समर्थन करिए, कहां खो गया है प्यार हमारा, क्यों देश में बवाल हो रहा,
आँखियों से छल के ना आंसू खारा, क्यों देश में बवाल हो रहा, कहाँ खो गया है आंखों का तारा, क्यों देश में बवाल हो रहा। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, जिंदाबाद भैया जिंदाबाद। मैं तो केवल ये कहता हूं कि एक संकल्प हम सबके भीतर होना चाहिए कि आन मान सम्मान मिटे, एक एक अरमान मिटे, जिस धरती पर जन्म लिया है उस पर ही ये जान मिटे, अगर जरूरत पड़े देश को लाख बार मिट जाऊं मैं, मगर धरा से नहीं कभी भी मेरा हिंदुस्तान मिटे। ये संकल्प सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे बढ़कर है। और लीजिए, मैं समय की भी सुई आगे बढ़ती जा रही है, मैं क्रम आगे बढ़ाते हुए उस बड़े कवि को आमंत्रित करता हूं, हमारे आज के अध्यक्ष, हमारे बड़े। मैं सच बताता हूं कि इतनी उपलब्धियां मधुप जी के खाते में दर्ज हैं, एक भी श्रोता जाए ना, वो थोड़ी देर सुनाएंगे। लेकिन मैंने बताया कि जिनके चरण सुरेंद्र शर्मा भी छूते हैं, अशोक चक्रधर भी छूते हैं, और जब इस देश में ये नाम आता है कि वो कौन 5 लोग हैं जिन्होंने इस देश में कवि सम्मेलन की नींव रखी, कवि सम्मेलन संस्थान की नींव रखी, तो उनमें एक बड़ा नाम हमारे मधुप पांडे जी का होता है। वो आए हैं इस समारोह में। मैं केवल यह कहता हूं, तुम्हारी याद के साए में आके बैठ गए, तुम्हारी याद के साए में आके बैठ गए, हम अपने जख्म को दिल से लगा के बैठ गए, तुम्हारे बारे में सोचा तो ये लगा हमको, इलाहाबाद में संगम नहा के बैठ गए। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जैन और मैं नोनी जैन। नमोकार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। सभी प्रकार के कार्यक्रम, चाहे वो धार्मिक हो, राजनीतिक हो या फिर सांस्कृतिक, की फुल एचडी क्वालिटी में रिकॉर्डिंग कराने और उसे चैनल पर प्रसारित कराने के लिए हमसे आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र आपको वीडियो में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देर किस बात की।